जैसलमेर ट्रिप के दौरान आपका कितना खर्चा आने वाला है, अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रिसेंटली जैसलमेर घूम कर आई हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमें कितना वहाँ पे खर्चा आया और कौन सी जगह पे हमने कितना कितना रुपया दिया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको चारों जगह का बताऊंगी, आपको जैसलमेर में कितना खर्चा आएगा, सैंडीज में कितना खर्चा आएगा, आपका जो लौंगे वाला है वहाँ कितना खर्चा आएगा, और अगर आप उससे आगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाते हैं जो जहाँ पे तनोट माता का मंदिर है, वहाँ आपका कितना खर्चा आएगा, ये टोटल मैं आपको चारों जगह का इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टिकट से। तो ये सफ़र जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, अगर आप किसी और शहर से या राज्य से आएंगे तो आपका टिकट फेयर अलग हो सकता है। और हमने फ़्लाइट की टिकट नहीं, हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी सेकंड एसी की। पर पर्सन हमें ट्रेन की टिकट 1500 से 1700 के अराउंड पड़ी। हम 4 लोग थे, तो 4 लोगों में हमें 6000 रुपये का हमारा बिल बना एक साइड के ट्रेन के टिकट का। जो अगर आप प्लान करेंगे, अगर ट्रेन से जाना है तो 2 महीने पहले करा के रखिएगा, क्योंकि हमने भी 2 महीने पहले करा के रखी, तब जाके हमें जनवरी का स्लॉट मिला। क्योंकि जैसलमेर सिर्फ 2 ट्रेन जाती है, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए यहाँ की जो बुकिंग है ऑलमोस्ट फुल रहती है। तो स्टार्ट करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में आप एंटर करेंगे, आप होटल लेंगे। आपको होटल वहाँ पे पीक सीजन में जनवरी में आपको 2500 से 3000 की शुरुआती रेंज में मिलेगा। अगर आप जितना अच्छा होटल लेंगे आपको उतना खर्चा आपका बढ़ेगा। हमने 3000 तक का एक होटल लिया, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में वहाँ पे पहुंची थी, तो हमें रात में सोने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसके बाद आप जैसलमेर फोर्ट जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ अंदर लोग रह रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर फोर्ट है, आप वो देखिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर जो आप शॉपिंग करेंगे वो आपका खर्चा है अपने हिसाब से। मतलब आपको वहाँ पे परफ्यूम मिलेंगे, आपको वहाँ पे कपड़े वगैरह, खिलौने वगैरह, आप जो भी आप दिल्ली में मिलता है आपको सब मिलेगा, आपको जैसलमेर में खास खरीदने को नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा। आप जैसलमेर में पटवा की हवेली जाएंगे, तो अगर आप पटवा की हवेली अंदर से देखेंगे तो उसका 150 रुपी चार्ज है। तो हमने वो नहीं देखा, क्योंकि हमारे बच्चे उस टाइम रो रहे थे। हमने बाहरी बार से देखा, हमने उसी की फ़ोटो क्लिक की, वो भी बहुत खूबसूरत सा। उसके अलावा जैसलमेर में बड़ा बाग एक जगह है। बड़ा बाग वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे उनकी समाधि वगैरह बनाई हुई है। वहाँ की पर पर्सन 150 रुपये टिकट है, वो आपको पड़ेगी। इसके अलावा वहाँ पे गडेसर झील है, वहाँ पे आप बोटिंग करेंगे तो 300 रुपये का आपका खर्च आ सकता है। 300 रुपये की पर जो आपको नाव है, बोट है, वो मिल जाएगी, जिसके अंदर 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। बस वैसा कुछ खर्चा आएगा। उसके अलावा जैसलमेर में आपका कोई और खर्चा नहीं है। अगर आप खाएंगे पियेंगे तो वो आपका एडिशनल और चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमने जैसलमेर से ही अपनी कैब बुक कराई थी, तो हमें 7 सीटर जो कैब है पूरे 3 दिन के लिए हमने बुक की थी, वो हमें 13,000 रुपये की पड़ी। अगर आप छोटी कैब करेंगे, 4 सीटर करेंगे, तो आपको उसमें कम भी पड़ सकती है कि। लेकिन हमें ये कैब सैंडीज भी घुमाया इसने, हमें लौंगे वाला भी लेके गई, और हमें तनोट माता के मंदिर भी। हमारा पूरा ओवरऑल जो ट्रिप था इसी कैब में कवर हुआ। तो 13,000 रुपये की हमारी टिकट पड़ी। हम जैसलमेर से आगे बढ़े, जैसलमेर से आगे सैंडीज की तरफ हम बढ़े। वहाँ पहुँचने से पहले पहले आपको एक सैंड म्यूजियम मिलेगा। सैंड म्यूजियम में आपकी पर पर्सन टिकट 500 रुपये है। वहाँ पे आपको एक 12D शो दिखाएंगे, एक हॉरर जो शो होता है वो दिखाएंगे। और सैंड आर्ट म्यूजियम है वहाँ पे। सैंड से, रेत से अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर बनाए गए, जैसे शिव जी की फ़ोटो है, शिव जी, हनुमान जी। रेगिस्तान में राजस्थान का थोड़ा सा वो व्यू दिखाएंगे। ये केरल के आर्टिस्ट यहाँ बना के गए हैं, तो एक वो भी आपको दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है सैंड आर्ट म्यूजियम में। तो ये सैंड आर्ट म्यूजियम जगह में वैक्स म्यूजियम भी है। तो वैक्स म्यूजियम में आपको अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, आपको माइकल जैक्सन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब का स्टैचू आपको मिलेगा। बहुत सही जगह है वो, आप बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार जगह है। वहाँ आप घूम सकते हैं। वहाँ पर पर्सन जो आपका रेंट पड़ेगा वो 500 रुपये पड़ेगा। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको पैरासेलिंग आपको मिलेगी। पैरासेलिंग आपको 800 रुपये पर पर्सन पड़ेगी। इसके साथ ही आपको एक बाइक से, कुछ हॉट एयर बलून के अंदर बाइक चला रहे थे, वो हमने नहीं लिया। पैरासेलिंग और इसका जो टोटल कॉस्ट था वो 2200 रुपये था, 2200 से 2500 के बीच में पड़ रहा था। हमने सिर्फ पैरासेलिंग की, वो में 800 रुपये की पड़ी। नेक्स्ट हम सैंडीज पहुंचे। सैंडीज में जो आपका मेन खर्चा है वो आपके टेंट का है। आप जो रिजॉर्ट बुक करेंगे, आप पहले से रिजॉर्ट बुक कीजिएगा। जैसे ट्रेन की टिकट एडवांस से बुकिंग करी थी, वैसे ही रिजॉर्ट की टिकट भी पहले से बुक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे और कोई जगह नहीं है रुकने के लिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लोग पीक सीजन में बहुत होते हैं, तो आप पहले से बुक करके रखिएगा। हमें जो एक रात का टेंट का किराया पड़ा, एक रात का, एक पूरे जो दिन का टेंट का किराया पड़ा, वो 4500 रुपये पड़ा। यस, 4500 रुपये पड़ा।
हम 2 दिन रुके थे, तो हमारा 2 दिन का जो टेंट का किराया था वो 9,000 रुपये था। इसके अंदर वो ब्रेकफास्ट देते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, और आपका डिनर देते हैं, क्योंकि दिन में लोग यूजुअली बाहर घूमने जाते हैं, तो इसमें हमारा लंच इसमें इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन साथ में हमारा एक कैमल राइड और एक जीप सफारी, ये दो भी था। लेकिन हमने कैमल राइडिंग अलग से भी की थी, तो हमने उसके लिए 800 रुपये पे किया, और जीप सफारी भी थी, तो उसके लिए आपको 800 से 1,000 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ता है सैंडविच में। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। अगर आप बाहर से कुछ खाते हैं, बाहर से कुछ लेते हैं, तो वो आपका खर्चा एक हो सकता है। पानी वानी का मतलब वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, तो बॉटल वगैरह अपनी कैरी करके रखिएगा। ये आपका सैंडविच का कवर हुआ। इसके बाद आप आगे जाएंगे लोंगेवाला। लोंगेवाला में आपका भी कुछ खास खर्चा नहीं है। वहाँ पे आपका ओपन एक फील्ड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुई थी 1971 की, वहाँ पे कैसे हुई थी, क्या क्या इक्विपमेंट हमने पाकिस्तान के लिए, कैसा हुआ था, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा आपने इंडिया गेट में आपने देखा होगा, उस तरीके का ही है। लेकिन वहाँ पे 60 रुपये की एक मूवी ज़रूर दिखाते हैं, 60 रुपये की टिकट है वहाँ पे। आधे घंटे की मूवी है। आधे घंटे की मूवी में आपको बताएंगे कि लोंगे वाला जो वॉर थी उसमें क्या क्या मेन जो लोग थे, है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन थे वहाँ पे, कौन कौन शहीद हुए, ये वॉर कैसे छिड़ी, कैसे हमने जीती, ये सब आपको वहाँ पे उस 60 रुपये की टिकट के अंदर आधे घंटे का शो है, वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपका सैंडविच में मतलब इसके अलावा आपका लोंगे वाला में कोई और खर्चा नहीं है। अब इसके आगे जाएंगे आप तनोट माता मंदिर, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ आपका प्रसाद का खर्चा है, और आपको वहीं से इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर के पास हैं वो भी मिल जाएंगे। मतलब आपको एंट्री पास की, ये गाड़ी, ये कैब, ये लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने जा रहे हैं, आपके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पास मिलते हैं, उसके लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ते। तो प्रसाद के अलावा, तनोट माता मंदिर में प्रसाद के अलावा आपका और कोई, इसके अलावा अगर आप पूरे जैसलमेर में या फिर कहीं और तनोट माता मंदिर के अराउंड बाहर कुछ खरीदते हैं, या जैसलमेर में कुछ खरीदते हैं, सैंडविच में तो कुछ खरीदने को है नहीं, तो वो आपका खर्चा है, और आपका बाकी कोई और खर्चा नहीं है। तो अगर हम अपना कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल 27,000 कैसा कुछ पड़ा, जिसमें खाना और हमारा जो शॉपिंग है वो इंक्लूडेड नहीं है। आपके हिसाब से वो ऐड ऑन हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 25 से 30 हज़ार रुपये, अगर आप 2 लोग भी हैं तो आपका इतना खर्चा आएगा ही आएगा। ज़्यादा लोग हैं तो उनकी खर्चा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा खाना हर जगह थोड़ा कॉस्टली विलेज भी आएगा, वहाँ पे आपको 30 रुपये कुछ पर पर्सन टिकट पड़ेगी। वो आप जाके ज़रूर देखिएगा, वो भी अपने आप में ही एक हिस्ट्री है, अपने आप में ही एक जगह है खास, वो आपको ज़रूर देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आपका और कोई खर्चा नहीं है। तो अगर आप 2 लोग भी जा रहे हैं तो आपका 27 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आएगा ही आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ खरीद के नहीं ला रहे हैं तो आपका 30 हज़ार आप एस्टिमेट लगा के चलिए कि आपका इतना खर्चा आएगा। वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेगा, और जो लोग भी जैसलमेर जा रहे हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते, बाय बाय।